अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट किए हुए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जायज़ा मशक यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का जायज़ा मशक। इसका मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन करवा दिया है। सवाल नंबर 1 मैंने ये MCQs के तौर पर करवा दिया है। आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, इसमें से हर दफ़ा एक ना एक MCQs पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहते हैं कि अगर A बराबर हमारे पास 3/2, B बराबर 5/3 और C बराबर 7/5 हो तो साबित कीजिए। A इंटू बी प्लस सी बराबर है AB प्लस AC। ये हमारे पास खासियत है ज़रब की बाई खासियत तकसीमी बिल लिहाज जमा। ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में सिखाई भी हुई है कि इसमें एक एग्जांपल भी है बुक के ऊपर, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है और ये भी अच्छी तरह से कर लेनी। मैं इस वीडियो का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उधर से भी इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। तो अब हम इसको हल करते हैं। इसका जूज़ नंबर 1 को, इसका जूज़ नंबर 1 हमारे पास है A इंटू बी प्लस सी बराबर हमारे पास है AB प्लस AC। क्या किया उसने, A को B के साथ ज़रब दिया, फिर A को C के साथ ज़रब दिया। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं LHS से मुराद है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, बाईं तरफ लेते हैं। बराबर हमारे पास है A इंटू बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, A हमारे पास किसके बराबर है 3/2, B हमारे पास है 5/3। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की है। A हमारे पास है 3/2 इंटू B हमारे पास है 5/3 और C हमारे पास है 7/5। तो ये हमारे पास आ गया। पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है इसको, जिसका हम लेंगे ज़ुअज़ाफ़कल लेने का क्या तरीका है, इसको अब फैक्टर में बना ले, तजी कर लें। तो हमारे पास 3 5 इसकी तजी के 3 एकम 3 5 एज इट आ जाएगा। उसके बाद 5 पे किया 1 एज इट और 5 एकम 5। तो ये 2 आए हमारे पास। 3 ज़रा 5 करें तो हमारे पास क्या आता है 15। 3 5 15 इसका LCM आ गया, मीन के इसका जज़र इसका ज़ुअज़ाफ़कल आ गया। ज़ुअज़ाफ़कल को हमने क्या करना होता है, इसको हमने ये नीचे वाले जो है इसके साथ तकसीम करना है। जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हमने 5 के साथ ज़रूर दे देना। जैसे हमारे पास है 3 है तो 15 को हमने 3 पे तकसीम किया, 3 एकम 3 3 5 15। तो हमारे पास 5 आया, तो 5 को हमने 25 के साथ ज़रूर दिया। हमारे पास 5 5 क्या होता है 5 ज़रा 5 25 प्लस। ऐसे ही हमने इसको 15 को किया 15 तकसीम 5 5 एकम 5 5 3 15 3 आया। तो हमने 3 को ज़रूर देना 7 के साथ, 3 7 21। तो 25 जमा 21 हमारे पास क्या होगा 46/15। ये हमारे पास इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 ज़रब 46/15। 3 एकम 3 3 5 15, ये दोनों आपस में कट गए इधर से। अब 2 एकम 2 तो 2 2 4 और 2 2 3 6। तो हमारे पास क्या आ गया ऊपर 23/5। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। RHS से मुराद होता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है AB प्लस AC। ये हमने ले ली AB प्लस AC। पहले हमने क्या किया, A की वैल्यू पुट की। A की कीमत हमारे पास है 3/2 इंटू B के हमारे पास है 5/3 जमा A की उसके बाद हमारे पास A की कीमत है 3/2, C के हमारे पास है 7/5। तो 3 के साथ 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ज़रब हो रहा तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 5/2 आ गया जमा 21 7 3 21/5 2 10। इन दोनों को हमने ज़रब कर दिया। अब हमने इसका देना है ज़ुअज़ाफ़कल। आप इसी तरह भी ले सकते हैं जैसे हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड में ज़ुअज़ाफ़कल लिया। देखिए हमारे पास क्या है 10 और 2। इसका हमने लिया तो 2 पे किया 2 5 10 2 एकम 2। तो उसके बाद 5 पे किया 5 एकम 5 और 1 ऐसे आ गया। क्या आ गया 5 2 10। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास ये जो दोनों नीचे बटे में जो रकमें आ रही होती हैं एक ही पहाड़े में आ जाएं या एक ही टेबल में आ जाएं, तो इसमें जो बड़ी रकम होती है वो इसका LCM होता है, वो इसका ज़ुअज़ाफ़कल होता है। तो ये हमारे पास क्या है 10 इसका ज़ुअज़ाफ़कल आ गया। 10 को हमने 2 पे तकसीम किया तो हमारे पास आया 5। 5 को हमने 5 के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास है 25। फिर 10 को तकसीम किया तो हमारे पास 1 को हमने 21 के साथ ज़रब दिया, हमारे पास क्या आ गया 21। 25 जमा 21 हमारे पास क्या होता है 46। 46 बटा नीचे हमारे पास क्या 10। तो इसको हमने 2 पे कट किया, हमारे पास 2 5 10, फिर 2 2 4 2 3 6। तो हमारे पास क्या आ गया 23/5। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई 23/5 और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 23/5। तो क्या हुआ, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड। ये हमारे पास था इसका जूज़ नंबर 1। अब हम जूज़ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जूज़ नंबर 2 में हमें वो क्या कहता है A
जमा बी ब्रैकेट सी बराबर हमारे पास ए सी को हमने ए के साथ ज़रूर दिया, फिर हमने सी को बी के साथ दिया, जमा बी सी। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या ए जमा बी इंटू सी। तो इसको हमने पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना था। ए की कीमत हमारे पास क्या है 3/2 जमा बी की 5/3 इंटू सी के हमारे पास क्या है 7/5। तो उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया, 3 2 6 दोनों अलग अलग डिफरेंट है। तो हमने इसका जाफकल इसी तरह भी ले लें या वैसे 3 1 कम 3 2 ऐसे ही, फिर 2 पे किया 1 1 तो हमारे पास 1 आ गया 1 आ गया। तो इधर हमने क्या किया 2 ज़रब 3 तो हमारे पास क्या आ गया 6 6 इसका जाफकल आ गया हमारे पास। 6 को हमने 2 पे तकसीम किया, हमारे पास क्या आ गया 3 3 का हमने ज़रब दिया 3 के साथ हमारे पास 9 जमा, फिर इधर 3 के साथ 6 को तकसीम किया तो हमारे पास क्या आएगा 6 को 3 पे तकसीम किया तो हमारे पास 2 2 को 5 के ज़रब तो 5 2 10। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 19/6, साथ में ऐसे ये ज़रब हो गया 7/5। तो ये हमारे पास क्या 19 को 7 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है 133। उसके बाद नीचे वाली को दोनों को ज़रब करें हमारे पास 6 5 क्या होता है 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया 133/30। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए सी बराबर जमा बी सी। ए हमारे पास क्या है 3/2, सी हमारे पास क्या है 7/5 जमा बी हमारे पास क्या है 5/3, सी हमारे पास क्या है 7/5। 5 के साथ 5 कैंसिल हमारे पास। इधर हमारे पास क्या आ गया 3 7 21 2 5 10 जमा 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया हमारे पास। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 7, नीचे हमारे पास 3 7/3। तो हमारे पास क्या आ गया इस ये दिन हमारे पास इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो 10 को 3 के साथ ज़रूरत है हमारे पास क्या आता है 30 एलसीएम आ गया। तो 30 को हमने 10 के ऊपर तकसीम किया तो हमारे पास आया 3 3 को हमने 21 के साथ ज़रूर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 63 जमा फिर 30 को हमने 3 पे तकसीम किया हमारे पास आया 10 10 को हमने 7 के साथ ज़रूर दिया हमारे पास 70 63 जमा 70 हम करें तो हमारे पास क्या आता है 133 बटे में हमारे पास क्या 30। मतलब कि हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया 1/33 ये हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया। हमने क्या किया पास साबित होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सवाल नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 3। अगर वो कहते हैं ए बराबर हमारे पास 4/3, बी बराबर 5/2 और सी बराबर 7/4 हो तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बिल लिहाज जमा और ज़रब को साबित कीजिए। कहता है जो हमारे पास हकीकी लिहाज से खासियत तलाज़म है उसको जमा और ज़रब के लिहाज से साबित करना है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बुक के ऊपर ही कि खासियत तलाज़म कौन सी होती है। ये हमारे पास हकीकी अदाद की जमी खसूसियात हो, ये हमारे पास हकीकी अदाद की ज़रबी खसूसियात। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड की हुई है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसने हमें क्या कहा खासियत तलाज़म बिल लिहाज जमा मीन के एडिशन के लिहाज से जमी के लिहाज से। तो ये हमारे पास क्या है ए जमा इंटू बी प्लस सी बराबर हमारे पास ए जमा बी प्लस सी। तो उसके बाद उसने कहा खासियत तलाज़म हमारे पास बिल लिहाज ज़रब के लिहाज से हमारे पास कौन सी आएगी ये वाली। इन दोनों को हमने साबित करना है उस क्वेश्चन में। तो ये हम इसको हल करते हैं। ये हमारे पास आएगी हल खासियत तलाज़म बिल लिहाज जमा। पहले हम जमा में देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है ए जमा बी इंटू बी जमा सी बराबर है ब्रैकेट ए जमा बी ब्रैकेट बंद जमा सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी ए जमा ब्रैकेट बी जमा सी ब्रैकेट बंद। उसके बाद हमने क्या करना होता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। हमने क्या करना है ए की कीमत हमारे पास है 4/3, बी की हमारे पास है 5/2 जमा सी की हमारे पास है 7/4। सिंपल हमने इसकी कीमतें दर्ज की इसमें। उसके बाद हमने क्या किया 4/3 हमारे पास एज इट आ जाएगा जमा ये हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या है दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। आप लोगों को कैसे बताया इसका ज़ोज़ाफ़कल कैसे आएगा अगर दोनों एक ही टेबल में आ जाए इसकी जो बड़ी रकम होती है वो इसका ज़ोज़ाफ़कल होता है। तो हमारे पास इसका ज़ोज़ाफ़कल क्या आ गया 4 को हमने 2 पे तकसीम किया हमारे पास 2 आया। 2 को हमने 5 के साथ ज़रूरत हमारे पास क्या है 5 तो 10 जमा सेम ऐसे ही 4 को 4 पे तकसीम किया हमारे पास 1 को हमने 7 के साथ ज़रूरत है 7 1 7। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 17/4। इधर हमारे पास क्या है
4/3 जमा 17/4। इधर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है 4 3 12। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 12। 12 को हमने 3 पे तकसीम किया, 3 पे तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 4। तो 4 को हमने 4 के साथ ज़रूरत है, 4 4 क्या होता है 16 जमा, उसके बाद 4 को 12 पे तकसीम, 12 को 4 पे तकसीम किया तो हमारे पास क्या आता है 3। 3 को हमने 17 के साथ ज़रूरत है, 17 रुकते हैं कितना होता है 51। तो ये हमारे पास 51 आ गया। 16 जमा 51 हमारे पास क्या होता है 67 बटे में हमारे पास क्या 12। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है ए जमा बी जमा सी। पहले हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, इधर हमने इसकी कीमतें दर्ज की, उसके बाद हमने इसके ब्रैकेट सोल्व किया तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास कहता है 2 3 6। 6 हमारे पास आ गया। इस 6 को हमने पहले 3 पे तकसीम किया तो हमारे पास आया 2। 2 को हमने 4 के साथ ज़रब दिया तो 2 4 8 जमा, ऐसे ही हमने इधर किया 6 को 2 पे तकसीम किया हमारे पास आया 3। 3 को हमने 5 के साथ ज़रब 3 5 15। तो 15 जमा 8 हमारे पास क्या आ गया 23 बटे में 6 प्लस ये 7/4 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का जो अज़ाफ़ कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 12। ये आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं 6 4, इसको किया 2 पे 2 3 6, फिर 2 पे किया 2 2 4, तो हमारे पास 2 पे किया 3 एज इट आ गया 2 एकम 2। तो फिर 3 पे किया तो हमारे पास 3 एकम 3 1 1 आ गया। हमने इन तीनों को ज़रब देना है, 3 2 6 6 2 12, तो 12 इसका क्या आ गया ज़ोज़ाफ़ कर। उसके बाद हमारे पास क्या है ऊपर 46। 12 को हमने 2 पे 6 पे तकसीम किया हमारे पास आया 2। तो 2 को हमने 23 के साथ ज़रूरत हमारे पास आया 46 जमा, ऐसे ही 12 को 4 पे तकसीम किया हमारे पास आया 3। 3 को 7 के साथ ज़रूर दिया तो 7 3 कितना होता है 21। तो ये आ गया। इन दोनों को जमा करें हमारे पास क्या आता है 67/12। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई 67/12। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। ये हमने देखे एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से खासियत तलाज़म बिल लिहाज जमा। जमा में हमने देखा, अब हम देखते हैं उसने साबित क्या क्या जमा और ज़रब में देखना साबित करना है। अब हम देखते हैं ज़रब में खासियत तलाज़म बिल लिहाज ज़रब। ज़रब में हमारे पास क्या होगी ए इंटू बी सी, बी सी को ब्रैकेट लगा दी ज़रब में आ जाएगी। ऊपर हमने इधर प्लस था इधर ज़रब आ जाएगी, सेम वही ये चीज़ है ए बी इंटू सी। मीन इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा दे और सी को अलग से लिख दे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए क्या होता है 4/2 4/3। उसके बाद ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये ब्रैकेट बड़ी, तो उसके बाद ये हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। 5/2 बी की कीमत 7/4 सी की कीमत, ये हमारे पास आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया 4/3 ऐसे ही आ गया। 5 को 7 के साथ ज़रूर दे 5 7 35 2 4 8। उसके बाद हमारे पास 4 एकम 4 4 2 8 2 आ गया हमारे पास। ऊपर हमारे पास क्या 35/3 को 2 के साथ ज़रूर देते तो हमारे पास क्या आता है 6। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 35/6। ऐसे ही हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 4/3 इंटू, पहले हमने किसको सोल्व करना है ब्रैकेट को, ये हमारे पास ब्रैकेट है। तो हमने 5/2 बी की कीमत आ गई, सी की हमारे पास है 7/3। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हम पहले इसको सोल्व करेंगे, ये वाली को, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास पहले हमने इसको सोल्व किया हमारे पास क्या आया डियर स्टूडेंट्स, इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको हम दोबारा सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 ब्रैकेट, तो उसके बाद हमारे पास क्या बी की कीमत हमारे पास क्या है 5/2। तो ये हमने पहले राइट हैंड साइड पे इसको सोल्व करना। सी हमारे पास क्या 7/4 एज इट आ जाएगा। तो हमने क्या किया 2 एकम 2 2 2 4, ऊपर हमारे पास 2 आया, 2 को हमने 5 के साथ ज़रूर, हमारे पास क्या है 10/3 ये आ गया हमारे पास। इधर हमारे पास क्या है 60/4, इसको हम कट करें तो हमारे पास क्या है 2 2 4 2 5 10। तो 5 सतह हमारे पास कितना होता है 35 बटे में 3 2 6। तो हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड भी हमारे पास 35/6 और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है 35/6। तो पास साबित हुआ, नीचे आप लोग ये लिख देना है कि पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4। वो कहता है क्या सिफ़र एक नातक अदद है, वजाहत करें। कहता है क्या सिफ़र एक नातक अदद है। इसका जवाब हमारे पास है सिफ़र हमारे पास क्या है, सिफ़र को हम
सिफर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, पी बटा क्यू की शक्ल में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, नातक अदद। नातक अदद ऐसे अदाद होते हैं जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। तो 0/1 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे ही हम इसको क्या कहेंगे, हाँ सिफर एक नातक अदद है क्योंकि उसे पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, जबकि पी क्यू बिलोंग कर रहे हैं जेड से। जेड एक इंटीजर अदद है, मीन के सही अदाद हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। वो कहता है क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। फॉर मिसाल के तौर पे ले लें कि 0/5 है। 5 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, सही अदद है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो वो क्या कहता है, 0 5 बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, सही अदाद से, और जो 5 बटे में है वो कहता है कि जबकि जो 5 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5, कहता है हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान करें। सलासी खासियत पीछे खासियत में है हमारे पास है, वो कहता है कि फॉर आल हम इसको क्या 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 पढ़ते हैं, फॉर आल तमाम के लिए, इसमें तमाम नंबर आ जाते हैं। ए बी बिलोंग टू कर रहा है रियल नंबर से, तो ए बराबर है बी, या ए ग्रेटर दैन बी, या ए लेस दैन बी। ये हमारे पास है खासियत है, सलासी खासियत। ये इसका इतना ही इसका जवाब है बस। उसके बाद वो सवाल नंबर 6 में कहता है 4 और 5 के दरमियान 2 नातक अदाद मालूम करें। ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाए हुए हैं, पीछे भी गुजरे हुए हैं। पहला अदद मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, फिर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, इसको ए ले ले, ए हमारे पास है 4, बी हमारे पास है 5, इसके दरमियान कोई नंबर ले ले, सी है हमारे पास। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए जमा बी बटा 2। तो इसको आप सोल्व करेंगे, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, इसी तरह भी कर सकते हैं। ए जमा बी मीन के 4 जमा 5 बटा 2। ये औसत होता है, एवरेज होती है, मीन वैल्यू निकालनी होती है, एवरेज। तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास होता है, जितनी रकमें होती हैं उसको उतने पे हमने तकसीम कर देना। इधर हमारे पास कितनी, 2 रकमें, 2 पे तकसीम कर देना। 4 जमा 5 हमारे पास क्या आएगा, 9/2। पहला अदद हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2। दूसरा अदद निकालने के लिए एक हमने इसको लेना होता है, और उसके बाद इन दोनों में से हमें एक ले लेना होता है। इधर से हम क्या ले रहे हैं, 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 9/2 जमा 5। तो 5 के नीचे हमारे अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। ये मीन के 5 है तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो बटे में पी बटा क्यू की शक्ल में आ गया हमारे पास, तो आसानी हो जाएगी। इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। इसका हमारे पास 2 वज़ाफ़ल आया, तो हमने क्या किया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो 2 5 2 9 ऊपर ऐसे ही आ गया, 9 जमा 2 को 1 पे तकसीम किया तो हमारे पास 2 आएगा। 2 को हमने क्या किया, 2 को 5 के साथ ज़रूर, तो हमारे पास क्या है, 2 5 10। तो 9 जमा 10 हमारे पास क्या होगा, 19। 2 नीचे तकसीम हो रहा है, ऊपर आके ज़रब हो जाएगा, या जो ऊपर वाला है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ज़रब 2। तो क्या हो जाएगा, 19/2 ज़रब 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 19/4। जो हमारे पास दूसरा अदद आ जाएगा वो होगा हमारे पास 19/4। ये सिर्फ इसके दो दरमियान हम नातक अदद निकालने थे। पहला अदद हमारे पास है 9/2, दूसरा अदद हमारे पास है 19/4। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। ये मैंने आप लोगों को लास्ट में भी करवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से पेपर में लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने होते हैं। ये हमारे पास है x की पावर 15, y की पावर 35, बटे में हमारे पास है z की पावर 20, जज़र 5। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होता है, ये जो सिंपल जज़र होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के। अगर वो इसके ऊपर कोई चीज़ मेंशन कर दे, मीन n लिख दे, नंबर होता है n, इसके ऊपर n कोई भी नंबर ले ले, 3 ले लें या नंबर ले लें, जैसे इधर 5 है तो 5, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3, इसको 1/5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी पावर में क्या लिखेंगे, नीचे हमने क्या किया, इसकी पावर 1/5 आ गई। अगर इधर ये 5 ना होता तो हमारे पास ये 1/2 में आना था। अब इधर उन्होंने मेंशन किया कि हमारे पास 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/5 में लिख देंगे। अब 5 क्या हो रहा है, 5 इसके साथ भी ज़रब हो रहा है, x के साथ भी, y के साथ भी, और नीचे z के साथ भी। तो हमने क्या किया, बारी बारी x की पावर 15 ज़रब 1/5, y की पावर 35 ज़रब 1/5, नीचे z की पावर 20 ज़रब 1/5। फिर हमने कट किया 5 कम 5, 5 3 15, 5 कम 5, 5 7 35, फिर 5 कम 5, 5 4 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की पावर 3, ये हमारे पास क्या आ गई, x की पावर 3। उसके बाद y की पावर हमारे पास 7, z की पावर हमारे पास 4। तो ये हमारा इसका जवाब होगा, x की पावर 3, y की पावर 7,
z की पावर 4। ये हमारे पास इसका पहला जुज़ था सवाल नंबर 7 का। अब हम दूसरा जुज़ स्टार्ट करते हैं। इसके दूसरे जुज़ में वो हमें कहता है कि 27 ब्रैकेट 2 पावर हमारे पास क्या है, इसकी ताकत 2x, जज़र में 3 दिया हुआ है। जैसे पीछे 5 था, इधर जज़र में 3 है, तो इस जज़र को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। तो इस 27 की हम तज़ी करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 की पावर 3। 27 की तज़ी ऐसे 3 पे किया 9 आया, फिर 3 पे किया हमारे पास 3 आया, फिर 3 पे किया तो 1 आया। 3 कितनी बार हमारे पास आ गया, 3 बार आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1/3 इसको लिखा, उसके बाद 3 की पावर 3 इंटू के पावर हमारे पास क्या है 2x। इन दोनों का हमने ज़रूर दिया तो हमारे पास क्या 3 2 6x होल की पावर हमारे पास 1/3 है। फिर इसको ज़रूर दें हमारे पास 3 की पावर 6x ज़रब 1/3, तो 3 एकम 3 3 2 6, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, 3 की पावर 2x। ये इसका जवाब होगा। ये हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब हम जुज़ नंबर 3 सोल्व करते हैं तो हमारे पास जुज़ नंबर 3 है, हमारे पास है 6 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज पावर हमारे पास क्या है n/2 बटे में हमारे पास 3 की पावर n/1 माइनस 3 की पावर n। ये जो हमारे पास 6 ब्रैकेट 3 की पावर n/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर n और 3 की पावर 2, क्योंकि बेसिस जब सेम हो, एहसास इसको हम कहते हैं एहसास, जब सेम हो तो ताकतें क्या होती है, जम हो जाती है। बेसिस जब सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती है, पावरें जम हो जाती है। 3 सेम है तो ऊपर हम क्या करेंगे n/2। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने यही किया, 6 डॉट हम कहते हैं मल्टीप्लाई को 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2। हमने इसको अलग अलग कर लिया। अलग अलग हमने क्यों किया, नीचे हमारे पास 3 की पावर n, इधर से हम नीचे से कॉमन लेके इसको आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 की पावर n 6 डॉट 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, मीन के 3 ज़रब 3 2 बार, तो 3 को 3 के साथ ज़रूरत है, हमारे पास क्या आता है 9, तो हमारे पास 9 आ गया। उसके बाद हमने इसको तरतीब के साथ लिख लिया, 9 डॉट 3 की पावर n बटे में हमारे पास आ गया। इसको भी हमने ये 3 की पावर 3 की पावर n प्लस 1 है, तो हमने इसको अलग किया तो हमारे पास क्या गया, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1। तो इधर से हमने कॉमन लिया, 3 की पावर n गया, इधर हमारे पास 3 की पावर 1 रह गया, इधर हमारे पास -1 रह गया। तो नीचे हमने क्या किया, 3 की पावर n से 3 की पावर n से कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास 6 डॉट का मैंने आप लोगों को बताया कि ज़रब होता है, तो ज़रब हमने किया 6 को 9 के साथ, हमारे पास क्या आया 54 बटे में हमारे पास क्या रहेगा, 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास क्या रह जाता है 2, तो 2 पे कट किया 2 एकम 2, तो 2 2 4, साथ में इधर हमारे पास आ जाएगा 1 हासिल इसके साथ, तो हमारे पास 14 2 7 14, तो हमारे पास क्या आ गया 27। तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे पास जायज़ा मशक के 7 क्वेश्चन हमने किए हैं, पहले 7 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।